ओडिशा मोबाइल टीवी एवं एएमएफ न्यूज प्रयोजित तृतीय नन को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु प्रशांत पट्टनायक। ओडिशार जनजीवन ठारू आरंभ करी संस्कृति आ परंपरा, राजनीति आ अर्थनीति, घटना हेउ कि दुर्घटना, पाग ठारू दुर्विपाक सबुठारे समस्त नजर। हेले शीशा अक्षर आरंभ होइतिबा खबर कागज ठारू डिजिटल टीवी पर्यंत क्रम परिवर्तन सह ताल देई भिन्न एक दृष्टि सबु घटना को तर्जमा करिथांती सुपरिचित सांबादिक प्रशांत पट्टनायक। ओडिशार अतीत, वर्तमान और भविष्य संपर्क में उपस्थापन करेंगे सांबादिक प्रशांत पट्टनायक केवल तृतीय नयन प्रति मंगलवार, गुरुवार और शनिवार केवल ओडिशा मोबाइल टीवी। आज आम आलोचना करवा सांप्रतिक राजनैतिक परिस्थिति विषय एवं आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव में प्रतिदिन संवादपत्र पढ़ुवे, गणमाध्यम प्रचारित विभिन्न संवाद देखुवे। ओडिशा किभली भाव में आगामी निर्वाचन पर दिन को दिन उषुम हो चली, ओडिशार वातावरण किभली भाव में उषुम हो चली एवं ओडिशा वर्तमान आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखी बीजेपी ओडिशा को किभली करायत करिवो सेथिमे अत्यंत व्याकुल हो उठी, जो कि तांकर जे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ए भितर एकाधिक बार ओडिशा आसिले एवं श्री मोदी मध्य एकाधिक बार आसी सारे। पुणी अर्थ 2 तारिख दिन से पुनश्च आसबे ओडिशा को। मोदीजी एप्रिल 1 दिन ओडिशा रे थिले एवं से ओडिशा रे बहु मूल्यवान भाषण दे जाइछन्ति एवं से धमकैछन्ति नवीन पट्टनायक को एवं ओडिशावासी के आह्वान देछन्ति जे आगामी निर्वाचन रे आपण माने समते मिलमिशि नवीन पट्टनायक को उपाड़ी फोपाड़ी दिंतु। किंतु नवीन बाबू ता उत्तर रे से भली कोनसी उत्तेजक कथा कहि नांती। नवीन बाबू केवल एति कहछन्ति जे जे जहा कहूना कहीं आगामी निर्वाचन रे बिजु जनता दल ओडिशा रे निश्चित भाव में सफलता हासिल करिवो। तेणु यही जो अवस्था रे जो जनसाधारण ओडिशार जनसाधारण तथा भारतर जनसाधारण जो माने श्री अमित शाह को भाषण शुणिछन्ति एवं परवर्ती काल रे नवीन पट्टनायक प्रतिक्रिया देखिछन्ति, सेमाने तौलुथिबे जे किए को ग्रेडर व्यक्तित्व, किए को ग्रेडर नेतृत्व, से कथा मध्य सेमाने तौलुथिबे। मोदी जी एवं अमित शाह जी सी जो भाव में ओडिशा सरकार आक्षेप करुछन्ति सेथुरु जना पड़ुछि जे सेमाने जते शीघ्र संभव ओडिशा को ओडिशार शासन गादी किभली दखल करेंगे से अतिमात्रा व्याकुल आ विकल हो गले। मोदी जी कहते जे ओडिशा रे तमे डबल इंजिन लगा, अर्थात ओडिशा रे बीजेपी सरकार एवं केंद्र रे जदि जो भाव में अच्छी बीजेपी सरकार जदि दुईटी सरकार जाक गोटे दल हो पारिबो तेबे निश्चित भाव में ओडिशार प्रगति हो पार। कारण मोदी जी आउ अमित शाह जी समस्वर कहते जे बीजेपी नहीं तो उन्नति नहीं, बीजेपी नहीं तो प्रगति नहीं। तेणुक यह एक प्रकार परोक्ष धमक बोली राजनैतिक पर्यवेक्षक मैंने अनुभव करुछन्ति। निर्वाचन रे प्रत्येक राजनैतिक दल से दल प्रचार करिवार एवं से दल विभिन्न प्रतिश्रुति दबार अधिकार रही। से निज निज दल कौन करिछि कौन करिवो से कथा कहवा एवं निज दलर इस्ताहार को से जनसम्मुख में थोइबा प्रथम प्रधान कर्तव्य। किंतु एपर्यंत ओडिशा रे कौनसी राजनैतिक दल तांकर निर्वाचन इस्ताहार प्रकाश करे नाही, जहाँकि जो अहेतुक विलंब पूर्वर केबे देखा दे नथिला। निश्चित भाव में आम कांग्रेस दल आशा रखुची जो प्रकार दुर्नीति करछन्ति विजय सरकार 19 वर्ष कालिया पिठा एवं जो चिटफंड ठकी करी जो खाई लुटी खाइले लास्ट को आम नियम पर्वत मध्य भी खाई देते। तेणु निश्चित भाव में फलाफल निश्चित भाव में 2019 सफल हम एवं ये दुर्नीति बीजेपी विजेड सरकार
ଦମନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାର ଠାରେ ତ୍ରିଦିବसीय ଶାରଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 39ତମ ବାଣୀପୀଠ ମହୋତ୍ସବ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 30, 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 29 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଓ ଦିବସବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 30 ତାରିଖ ଶନିବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର 19ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ଅଭିଭାବକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି 31 ତାରିଖ ରବିବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ କବିତା ମହାଯଜ୍ଞ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି, ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବହୁ କବି, ଲେଖକ ଓ କଳାକାର ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଣୀପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଲିସି ବଣ୍ଡ କଟକର ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ବାଣୀରତ୍ନ, ବାରିପଦାର ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ଉପାଧି, ସେବକଶ୍ରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ରଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କବି, କଳାକାର ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା 9853333874 ଓ 9861811200। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଗ ଠାରୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ସିସା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜ ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପି ଦଳ ଯେ କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ତା ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଗାଦି ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେଟା ଉତ୍ସାହିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୋଦରୀ କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଦରୀ ଭଳି ସେମାନେ କୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେତିକି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ହୁଏତ ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ତା'ର କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନିଜେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ବିଜେପିର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏତ ଦାୟୀ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଦଖଲ କଲେ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଗୋଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନଟି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ମଧ୍ୟ ହେବ ମୋଦିଜୀ ଓ ଅମିତ ଜୀ, ଏପରିକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ହେବ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର ମୂଳଭୂମି, ଯେଉଁଠିକି ସେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଦେବେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେବେ ହୁଏତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 19 ବର୍ଷର ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେ କିଏ ସେ ଲାଭବାନ ହେବେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦିଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ ନେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବା ବିଜେପିରେ। ଏବଂ ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନର ଯଦି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ବିଜେପି ଇତିମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଇଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଦଳ ତ୍ୟାଗୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଳର ଦଳ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି
पदमार्का टोपी पिंधे आपण सेटा वैजयंत पंडा आरंभ करी डॉक्टर दामोदर राउत पर्यंत एभली कौन नेता नहांती जे कि निज दल त्याग करी एत दीर्घ दिन धरी जो दल में रही एवं जो दलपाई से ओडिशा रे लोक मान मध्य आदृत होते ओडिशार जनसाधारण निकट में परिचित होते से दल को केवल क्षमता लालसार राताराति गोईठा मारी विदाय करदे से जनसाधारण केते दूर ताको पसंद करेंगे ताहा आगामी निर्वाचन में ही से जो दल त्यागी नेता मान जो भावमूर्ति एवं से भावमूर्ति की जनसाधारण ओडिशार जनसाधारण केते परिमाण में ग्रहण करुछंती से थरु ही जना पड़िबो। ओडिशा रे बीजेपी रो तुंग नेता माने नवीन पट्टनायक को जेते तीव्र भाव में आक्रमण कले जहाँ इतिहास कहूँ जे जोठी बीजेपी सरकार रही सेठारे निश्चित भाव में हिंसाकांड रायट एगुड़ा बहु परिमाण में बढ़ी जाइथिला एवं एपरिक योगी आदित्यनाथ शासन काल मध्य उत्तर प्रदेश रे दंगार परिमाण उत्तर प्रदेश रे बहुत होता। केंद्र सरकार स्वराष्ट्र मंत्रालय तरफ मिलता तथ्य अनुजाई 2017 मसीह केवल उत्तर प्रदेश रे अनेक गुड़े दंगा होता एवं से दंगारे 111 जन व्यक्ति प्राण हराइथिले एवं 2384 व्यक्ति आहत होते एवं से जो उत्तर प्रदेश दंगा समुदाय 822 थर दंगा होता बोली गृह मंत्रालय तरफ प्रकाशित तथ्य जना जाइए एवं से भली भाव में जो सब राज्य रे बीजेपी सरकार थिला बा अच्छी से सब राज्य रे सर्वाधिक दंगा घटी एवं सर्वाधिक नरमेध जोग होती जो भाव में राजस्थान रे होती एवं बिहार रे होती मध्य प्रदेश रे होती। तेणु बीजेपी सरकार जो दाबी करुछंती जे गुजरात रे मध्य 50टी रायट होती 50टी दंगा होती जो दंगारे कि से 8 जन व्यक्ति प्राण हराई और 125 जन व्यक्ति आहत होती। अमित शाह जी तांको भाषण रे कहिसंती जे ओडिशा रे आगामी निर्वाचन रे त्रिपुरा निर्वाचन पुनरावृत्ति घटिबो एवं ओडिशा रे त्रिपुरा सरकार पतन भली नवीन पट्टनायक सरकार पतन घटिबो एवं से नवीन बाबूंकर विभिन्न कार्यक्रम को अति कठोर भाव में समालोचना करने संगे संगे सी कहते जे नवीन पट्टनायक को सी और दलर नेता माने मागणार ट्यूशन करेंगे तेणुक कौन ट्यूशन करेंगे सेटा नवीन बाबूंकर ट्यूशन केतटा आवश्यकता अच्छी नवीन बाबू सेटा अनुभव करुँच कि नहीं दलर नेता माने नवीन बाबू को आउ अधिक राजनैतिक शिक्षा देवाई मोदीजी और अमित जी गुरुत्व उपलब्धि करी तांको गुरु भाव में ग्रहण करी ट्यूशन होगापी केते दूर आग्रही हे सेटा देखा कथा। बर्तमान जहाँ देखा जाउची जे नवीन बाबू तांकर रणसज्जापी से प्रस्तुत हो गले सी बर्तमान निष्पत्ति करिसेंती जे गोटे बस रे से ओडिशार सबु गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मंडली गस्त करेंगे एवं जनसाधारण सहित से प्रत्यक्ष संपर्क रखिए जहाँ अभियोग होची से ओडिया जानी नाहंती एवं से ओडिशार लोक मान कथा जमा बुझी पारना कि ओडिया भाषा सहित कम्युनिकेट करि पारना एभली परिस्थिति रे नवीन सरकार जे वर्तमान जे षंढुआ से आक्रमण सरब होती एवं नवीन को से सबु विरोधी दल चारिआडू चक्रव्यूह करी घेरीगला भली गोटे परिस्थिति सृष्टि करने उद्यम चालू रही मुख्य भूमिका ग्रहण करुछंती बीजेपी दल एवं कांग्रेस दल मध्य अनेक परिमाण रे नवीन को बदनाम करने एवं तांको गादीच्युत करने उद्यम अब्याहत रही किंतु देखा जे ओडिशावासींकर बिजु बाबू प्रति स्नेह श्रद्धा सम्मान एवं आनुगत्य एवं नवीन बाबू द्वारा से माने जेभली भाव में विभिन्न उपाय उपकृत होती विभिन्न योजना द्वारा जेभली उपकृत होती से सब योजना प्रति से माने आनुगत्य प्रकाश करेंगे कि नहीं एवं नवीन बाबू को से प्रकृत में निजर आदर नेता भाव में पुनर्बार निर्वाचित करने से चेष्टा करेंगे कि नहीं ताहा आगामी निर्वाचन ही प्रमाणित होब। बंधुगण आज एतिकी आगामी गुरुवार दिन
आउ एक नुआ अध्याय सहित आपण सहित साक्षात हम। नमस्कार।